जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुसूचियां, शेड्यूल्स, उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसके अंदर 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी भारत के मूल संविधान के अंदर। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे और भी अनुसूचियां जोड़ी गई और आज प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक अनुसूचियों की। ठीक है, सबसे पहली अनुसूची की हम बात करते हैं। तो पहली अनुसूची के अंदर क्या है? पहली अनुसूची के अंदर भारतीय क्षेत्र के बारे में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब भारत का कितना क्षेत्र होगा, कितने इसमें राज्य है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ठीक है, तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनके बारे में अनुसूची फर्स्ट के अंदर बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम अनुसूची 2। अनुसूची 2 के अंदर है वेतन भत्ते, पेंशन, ये सब। ठीक है, अब वेतन भत्ते, पेंशन ये सब किनको मिलेंगे? ठीक है, तो अब इतना बड़ा देश है तो देश के अंदर राष्ट्रपति भी होगा, उपराष्ट्रपति भी होगा, राज्यों के अंदर राज्यपाल भी होगा। ठीक है, अपना सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होगा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। तो इन सब के जो वेतन भत्ते इनका निर्धारण है वो अनुसूची 2 के अंदर रखा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुसूची 3। 3 नंबर अनुसूची के अंदर क्या है? 3 नंबर अनुसूची में देखिए तीन 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 आ रहा है और अनुसूची के अंदर आता है 3 नंबर अनुसूची के अंदर शपथ है। शपथ, शपथ भी 3 वर्ड से बना है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ के बारे में बताया गया है। अब शपथ किन किन को दिलाएंगे हम? तो शपथ दिलाएंगे जैसे जितने भी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, सीजीआई है, अटॉर्नी जनरल है, अपने राज्यों के जो राज्यों के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इनको है, मंत्री है, ठीक है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सबको जो शपथ दिलाई जाती है, जो शपथों का फॉर्मेट होता है, वो अनुसूची 3 के अंदर दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुसूची 4 के अंदर। अनुसूची 4 के अंदर क्या है? तो अनुसूची 4 के अंदर हम देखते हैं जो राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होगा, उनकी सीटें कितनी होगी, ये दिया गया है। तो आपको याद रखना है अनुसूची 4 के अंदर राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है, सीटों का बंटवारा किया गया है अनुसूची 4 के अंदर। अब देखते हैं अगली अनुसूची, अनुसूची 5। अनुसूची 5 के अंदर क्या है? अनुसूची 5 के अंदर है अनुसूचित क्षेत्र और इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के बारे में उसके अंदर बताया गया है। बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो हमने कितनी अनुसूचियां देख ली? अनुसूची हमने 5 देख ली। पहली अनुसूची में संघ और उसके एरिया के बारे में बात की गई है। दूसरे के अंदर वेतन भत्ते इनके बारे में बात की गई है। तीसरी के अंदर शपथ के बारे में बात की गई है। ठीक है, और चौथी के अंदर क्या है? राज्यसभा, राज्यसभा में किस राज्य की कितना प्रतिनिधित्व रहेगा, तो सीटों का बंटवारा है वो अनुसूची 4 के अंदर किया गया है। अनुसूची 5 के अंदर अनुसूचित क्षेत्र और एस शेड्यूल कास्ट के बारे में, एसटी के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब आती है अगली अनुसूची, अनुसूची 6। अनुसूची 6 के अंदर क्या है? अनुसूची 6 के अंदर हम देखते हैं जो अनुसूची 6 के अंदर, 5 के अंदर हमने शेड्यूल एरिया के बारे में बात की, तो 6 के अंदर हम आपको पहले मैं ट्रिक से बता रहा हूं। अमित्र मेघा, ऐसे असम मेघालय, ऐसे असम में से मेघालय, अमित्र मेघा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 स्टेट के बारे में बात की गई है अनुसूची 6 के अंदर। इसको आपको याद रखना है अमित्र मेघा से। अमित्र मेघा से ऐसे असम, मी से मिजोरम और अमित्र में से मेघालय और त्रिपुरा मेघा। ठीक है, आपको इस प्रकार से अनुसूची 6 याद रखनी है। जहां भी असम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा, इन चारों की स्टेट्स के बारे में बात हो, आपको तुरंत टिक लगाना है कि अनुसूची 6 के अंदर है। अब देखते हैं अनुसूची 7। 7 नंबर की अनुसूची की क्या 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 है? 7 नंबर अनुसूची के अंदर, तो 7 नंबर अनुसूची के अंदर है सूचियां। कौन कौन सी सूची? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर कौन कानून बना सकती है? तो संघ सूची के अंदर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, राज्य सूची के अंदर क्या है? तो राज्य सूची के अंदर यहाँ की जो राज्य की गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है। और समवर्ती सूची के अंदर क्या है? समवर्ती के सूची के अंदर केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, संघ सूची के अंदर 100 विषय है, अपने राज्य सूची है उसके अंदर 61 विषय है और
जो अपनी समवर्ती सूची है उसके अंदर 52 विषय है। ठीक है, अब देखते हैं हम भाग 8। 8 भाग में क्या है, तो 8वें भाग में है भाषाएं। भाषाएं कितनी है, संविधान के अंदर 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, मैं अगले वीडियो के अंदर आपको संविधान की भाषाएं बता दूंगा, आपको बस वीडियो को देखने पर से याद हो जाएगी संविधान की 22 भाषाएं। ठीक है, तो ये भाषाएं है वो राजभाषा है, वो अनुसूची 8 के अंदर है। अब आते हैं अनुसूची 9 के अंदर। अनुसूची 9 में क्या है, तो अनुसूची 9 के अंदर है जमींदारी, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानून। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। ठीक है, ये जहां भी आ गया आपको तुरंत अनुसूची 9 लगाना है। अब आते हैं अगली अनुसूची है अनुसूची 10 के अंदर आता है देश। ठीक है, तो जो दे आ रहा है इससे आपको इस शब्द को पकड़ के देखना है, दल बदल। ठीक है, अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून है अनुसूची 10 के अंदर। अब इसके बाद में आती है अनुसूची 11। 11 अनुसूची में क्या है, तो 11वीं अनुसूची है, सबसे पहले देखते हैं 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, और जो इससे अगले वाली 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ये दोनों ही संविधान संशोधन है वो 1992 के अंदर हुए थे। तो जो 11वीं अनुसूची है उसके अंदर सिर्फ पंचायतों के बारे में जानकारी दी गई। आपको पंचायतों के बारे में जहां भी बात हो जाए आपको तुरंत ऑप्शन के अंदर देखना है 11वीं अनुसूची। ठीक है, जबकि 12वीं अनुसूची है उसमें नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई है। ठीक है, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के लिए, 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए, 10वीं अनुसूची दल बदल, 9वीं अनुसूची जमींदारी भूमि सुधार और जमींदारी के लिए। ठीक है, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 7वीं अनुसूची जिसमें सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा जो 6वीं अनुसूची है उसके अंदर अमित्र मेघा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 स्टेट्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अनुसूचियां याद रखनी है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आराम से आपको अनुसूचियां याद हो जाएगी, और मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुसूचियों का। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो मिलेंगे हम भारत की भाषाओं के अंदर।